लेकर उसका मुंह प्यार से पोंछ दिया, फिर उसे खाने के लिए कटे हुए सेब दे दिए। तब ध्रुव ने सेब खा लिए तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी पापा घर पे गए हैं क्या? तब उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, तेरे पापा रात को अपने घर पे कहाँ जाते, वो लारा के लिए तेरी बुआ के घर पे चले गए हैं, उन्हें आखिर लारा को भी तो तेरी हालत के बारे में बताना है। तभी ध्रुव ने कहा, मम्मी आप तो कल बहुत जल्दी में आए होगे और घर पे ताला लगा होगा, आसपास बालों को भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है सुबह। तब मोहित स्कूल जाने के लिए आए तो कहीं ऐसा न हो कि वो ताला देख के परेशान हो जाए। तब ध्रुव की मम्मी ने जवाब दिया, हाँ ये तो ठीक कह रहा है कि हम कल बहुत जल्दी में आए थे और आसपास वालों को भी तेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं अब मोहित के घर पे कॉल भी करती हूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो वो अपने घर से स्कूल के लिए निकल गया होगा, कॉल भी उसके मम्मी पापा में से कोई उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा, तो फिक्र मत कर, मैं मोहित की मम्मी को कॉल करके तेरी हालत के बारे में बता दूंगी ताकि स्कूल से आने के बाद वो मोहित को तेरे पास थोड़ी देर के लिए भेज दे। वैसे भी तुझे सही होने में करीब 2 महीने आराम से लगेंगे, इसके लिए तो हमें तेरे स्कूल में डॉक्टर से मेडिकल बनवा के लगवाना ही पड़ेगा। तभी ध्रुव ने कहा, कोई नहीं, मोहित आएगा तो मैं इस बारे में उससे बात कर लूंगा ताकि मेरी पढ़ाई का भी ज़्यादा नुकसान न हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मार्क्स कम न हो। तभी उसकी मम्मी कहा, ध्रुव पढ़ाई की ज़्यादा चिंता मत कर, अगर तेरे नंबर खराब भी होते हैं तो इसके लिए कोई तुझे दोष नहीं देगा, और ज़्यादा हालत खराब होती है तो हम तुझे 1 साल ड्रॉप करवा देंगे। अब किसी को कौन सा पता था कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा और इतने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। ये बात सुनके कि उसकी मम्मी को पता है उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, ध्रुव को अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि उसको एक अंकल लेके आए थे, तो हो सकता है ये सब उन्होंने ही उसकी मम्मी को बताया हो, इसलिए इस बात को उसने पूछा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी बात ध्रुव के लिए ये थी कि उसके माँ बाप उसे ड्रॉप करवाने की सोच रहे थे। ध्रुव तब इन सभी बातों को सोच रहा था, तब एक नर्स और एक डॉक्टर उसके पास आए, लेकिन इन दोनों को ही ध्रुव ने पहले नहीं देखा था। ये एक आदमी था जिसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसने ध्रुव से आकर पूछा, ध्रुव अब तुम कैसे हो? तब ध्रुव ने लौटकर जवाब दिया कि अब तो दर्द पहले से काफ़ी कम है। ये कहने के बाद ध्रुव डॉक्टर की तरफ देखने लगा। तब उस डॉक्टर ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी तरीके की दिक्कत हो तुम मुझे बता सकते हो। दिन में मेरी ड्यूटी रहती, सुबह से शाम तक तुम 4 बजे के बाद आए होंगे, इसलिए तुम मुझसे नहीं मिले। तुम्हारा इलाज जिन्होंने करा वो शाम की ड्यूटी में है, उनका नाम अंजलि यादव है। उसके बाद उन्होंने ध्रुव की मम्मी से कहा, मैं कुछ खाने वाली दवाई लिख देता हूँ जो कि मेडिकल से आएगी, इसे दिन में 3 टाइम देना है, तो इसे मंगा लेना। ये कहने के बाद उन्होंने एक पर्चे पे लिख के दवाई दे दी और वहाँ से आगे जाकर और मरीजों से बात करने लगे। ये देख के ध्रुव ने अपनी मम्मी का फ़ोन ले लिया और उसमें लीड लगाकर यूट्यूब पे कुछ देखने लगा। ऐसे करते हुए करीब अब आधा घंटे से ऊपर हो गया। तभी कमरे में 3 वार्ड बॉय अपने अपने हाथ में कुछ चीजें लेके आए। उनमें से एक ने ध्रुव के पास आकर एक अंडा, 2 ब्रेड बटर के साथ और एक गिलास दूध दे दिया। उसके बाद उसने कहा, ये हॉस्पिटल की तरफ से सुबह का नाश्ता। फिर वो अपने साथियों के साथ बचे हुए लोगों को भी देने लगा ये नाश्ता। तब ध्रुव ने ये नाश्ता देखा तो उसका खाने का ज़्यादा मन नहीं हुआ। उसने एक नज़र उठाकर देखा तो उसकी मम्मी उसके तरफ ही देख रही थी और शायद वो ये भी समझ गई थी कि ध्रुव के मन में क्या चल रहा है। तभी ध्रुव को देखते हुए उसकी मम्मी ने कहा, ध्रुव कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से इन्हें खाकर ख़त्म करो। तब ध्रुव ने अपनी मम्मी की बात सुनी और देखा कि उसकी मम्मी सख्ती से बात कर रही है, तो ध्रुव ने हार मान के चुप करके सब चीज़ें ख़त्म करी। ध्रुव ने सब चीज़ ख़त्म करके ध्रुव ने कहा, लो मम्मी मैंने ख़त्म कर लिया, अब आप खुश हो? तब उसकी मम्मी ने देखा कि ध्रुव ने सारा खा लिया है तो मम्मी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसकी मम्मी ने वहाँ की थोड़ी सफाई कर दी ताकि जो खाने की पतले हुई थी उसकी वजह से गंदगी न फैले। थोड़ी देर बाद ध्रुव और उसकी मम्मी बैठे हुए थे, तभी पीछे से ध्रुव के पापा और उनकी बहन आई। ध्रुव ने तुरंत अपनी बुआ को हाथ जोड़ के नमस्ते करी। उसकी बुआ ने पूछा, ध्रुव बेटा कैसा है? तुम्हें तो रात को आना चाहती थी, लेकिन लारा अभी छोटी है, उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आया जा सकता। तभी ध्रुव ने कहा, कोई नहीं बुआ, मैं समझता हूँ कि आप आई नहीं, इसमें पक्का आपकी कोई न कोई मजबूरी रही होगी। और जहाँ तक तबीयत की बात तो अब थोड़ी ठीक है, बस अब हड्डी टूट गई है तो करीब 3 महीने की तो दिक्कत हो गई है, अब दर्द तो रहेगा। उसकी बुआ ने तब लौट के कहा, कोई नहीं, चल सब ठीक हो जाएगा, तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ध्रुव ने अपने पापा को बताया कि सुबह सुबह डॉक्टर आए थे और उसे नाश्ते में क्या क्या मिला। फिर अपने पापा से थोड़ी देर बात करने के बाद ध्रुव की मम्मी ने ध्रुव के पापा को दवाई वाला पर्चा देते हुए कहा कि ये दवाई डॉक्टर ने मेडिकल से लाने के लिए लिखी है, तो इसे ले आओ। पर्चा लेके ध्रुव के पापा दवाई लेने चले गए।
थोड़ी देर बाद करीब आधा घंटे बाद ध्रुव के पापा दवाई लेके लौट के आ गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ ध्रुव के फूफा भी थे और उनके साथ ध्रुव की छोटी बहन लारा भी थी। ध्रुव ने अपने फूफा को नमस्ते करी तो उन्होंने ध्रुव से पूछा कि उसकी टक्कर कैसे हुई। तब ध्रुव ने लौटकर जवाब दिया कि एक छोटी सी गली में सामने से बाइक वाला काफी तेज बाइक चलाकर आ रहा था, तब उसका बैलेंस बिगड़ने लगा तो ध्रुव ने अपनी साइकिल एक तरफ करने की सोची, जिसके कारण ध्रुव की साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल के साथ नीचे गिर गया। जितनी देर वो दोबारा खड़ा हो पाता उससे पहले उस बाइक वाले के दो पहिए उसके पैर पे से होकर के गुजर गए थे, जिस वजह से ध्रुव को इतनी चोट आई। तब उस बाइक वाले ने ध्रुव की हालत देखी तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद ध्रुव उठने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास एक अंकल आए, जिन्होंने ध्रुव को अपनी कार से हॉस्पिटल छोड़ा और मम्मी पापा को भी उन्होंने बताया था, और फूफा जी मेरी साइकिल भी उन अंकल के पास ही है। तब ध्रुव के फूफा ने उससे कहा कि उसे बाकी किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें वो देख लेंगे, बस वो अपने आराम पे ध्यान दे ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, और अगर उसे इसके अलावा भी कोई तकलीफ है तो वो उन्हें बता सकता है, वो उसमें भी उसकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। तब ध्रुव ने अपने फूफा जी से कहा कि उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनने के बाद उसके फूफा वहाँ से उसके पापा और उसके